ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता है बिटिया का बस्ता, जो मैं आप लोग के सामने पढ़ने वाला हूँ। इस कविता में यह दर्शाया गया है कि जो एक छोटी सी बच्ची है किस तरह अपने किताबों को सजोती है और अंत में उसके सपने किस तरह बिखर जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिटिया का बस्ता। घर से निकल रहा था घर से निकल रहा था दफ्तर के लिए। सीढ़ियाँ उतरते ही लगा जैसे पीछे से किसी ने पुकारा। आवाज़ परिचित, आत्मीयता से भरी हुई, जैसे बरसों बाद सुनी हो ऐसी आवाज़। कंधे पर स्पर्श का आवाज़, मुड़कर देखा कोई नहीं, एक स्मृति भर थी। सुबह सुबह दफ्तर जाने से पहले जैसे कोई स्वप्न रह गया हो अधूरा। आगे बढ़ा, स्कूटर स्टार्ट किया, कान में जैसे फिर से कोई फुसफुसाया। अधूरी किताब का आखिरी पन्ना लिखने पर पूर्णता का एहसास, जैसे पिता की हिलती मूछें, जैसे एक नए काम की शुरुआत, नया दिन पा जाने की विकलता। रात की खौफनाक डरावनी प्रतिनिधियों और खिड़कियों से छन कर आती पीली रोशनी से मुक्ति की थरथराहट। कुछ शब्द भीतर कराते, बचे कुचे हौसले, कुछ होने या ना होने के बीच दरकता विश्वास। कितना फर्क या ना होने में, सब कुछ अविश्वसनीय सा। जोड़ तोड़ के बीच उछल कूद की आतुरता, तेज तीखी प्रतिध्वनि में चीखता हताशा। भाषा अपनी फिर भी लगती है पराई सी, कि भाषा अपनी फिर भी लगती है पराई सी। विस्मृत सदियों सी कातरता, अवसादों में लिपटी हुई। लगा जैसे एक भीड़ है आसपास बेदखल होती बदहवास। चारों ओर घरों से उठता धुआं, ये दरवाजे, खिड़कियाँ, फ्रिज, अलमारी और बिटिया का बस्ता, जिसे सहेज कर रखती थी करीने से एक एक चीज। पेंसिल, कटर और रबर, कॉपी, किताब, हेयर पिन, फ्रेंडशिप बैंड। बस्ता नहीं, एक दुनिया थी उसकी, जिसमें झांकने या खंगालने का हक नहीं था किसी को। जल रहा है सब कुछ धुआं धुआं, बिटिया सो नहीं रही है अजनबी घर में, जहाँ नहीं है उसका बस्ता। गोहाना की चिरायत, शादी हो चुकी है बिटिया की, जहाँ पर उसका बस्ता नहीं है। फैली हवा में जहाँ आता ताई भांज रहे हैं लाठी, सरिये और गंडसे। पटाखों की लाड़ियाँ, दिया सलाई की तिल्ली और जलती आग में झुलसता उसका भविष्य। गर्व भरे अट्टहास में पंचायती फरमान, बारूदी विस्फोट की तरह फटते गैस सिलेंडर, लूटपाट और बरजोरी। तमाशबीन शहर, पुलिस, संसद खामोश, कानून और किताब और धर्म। कान में कोई फुसफुसाया सावधान, जले मकान की राख में चिंगारी अभी जिंदा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इसको 20 जनवरी 2006 में लिखा था। कविता पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।